नमस्कार प्रिय बंधु बान्धवी सकल मैं बालेश्वर चौहान आपनालोके चाই আছে इजी ज्ञान मंत्र यूट्यूब चैनल। आज आम इलेक्टिव आसामिसर क्लास 10 जी पार्ट 2 आलोचना करें। पार्ट 2 नाम है गीत। गीत एखन कविता है। कविताटिर लेखक ज्योति प्रसाद आगरवाला। कविताटी आलोचना करार पूर्वे कवितार मूल भाव आलोचना करिब। पार्टिर गुरुत्व। यही अखांत जर्जरित पृथ्वीत एकमात्र शिल्पी ये है खांतिर निजरा बुआब पारे, यानी कि इस अशांत जर्जरित पृथ्वी पर एकमात्र शिल्पीकार ही शांति विराजमान कर सकता है। शांति निजरा बुआब पारे, शांति का स्थापना कर सकता है। कौन? शिल्पीकार। एकमात्र शिल्पीकार के माध्यम से ही ये अशांत पृथ्वी पर शांति विराजमान हो सकता है। मायामय जगत खन खतते दुष्कर्म दुश्चिंता आरु अशांति रे भरा। ये जो माया का नगरी जो है, माया का जो जगत है वो क्या है? खतते दुष्कर्म दुश्चिंता आरु अशांति रे भरा। ये दुष्कर्म दुश्चिंता और अशांति से भरा हुआ है। और इस अशांत पृथ्वी को सिर्फ एक शिल्पीकार ही अशांत पृथ्वी पर शांति स्थापना कर सकता है। किंतु एबिलाकर पूरा परित्राण पाबले प्रकृत शिल्पी गराकी है बाट देखुआई दिए। परंतु इस अशांत पृथ्वी से हमें क्या है? किंतु एबिलाकर पूरा परित्राण पाबले मुक्ति पाने के लिए प्रकृत शिल्पीकार जो हमें है बाट देखुआई दिए, हमको मार्ग दिखला देते हैं। कौन? शिल्पीकार, प्रकृत शिल्पीकार। शिल्पी खैत्य शिव आरु सुंदर खाध। शिल्पीकार लोग जो होते हैं ये सत्यम शिवम सुंदरम का पुजारी होते हैं, साधक पुजारी होते हैं। सौंदर्य खनिकर शिल्पी है क्षण अस्थायी मानव जीवन और दुख कष्ट हिंसक देश आतराय शांति स्थापन करी विश्वजनीन भावधारार सृष्टि करी वो पारे, सृष्टि करी वो पारे। यानी कि जो कहा गया है सौंदर्य खनिकर शिल्पी है क्षण अस्थायी, हाँ क्षण अस्थायी मतलब क्षण अस्थायी मानव जीवन के मन में जो दुख कष्ट जो हिंसा क्लेश जो एक दूसरे के प्रति जो रहता है वो सब चीज को दूर कर देंगे। आतराय मतलब दूर करके शांति स्थापन करी विश्वजनीन भावधारा सृष्टि करी वह पारे। सभी प्राणी के सभी व्यक्ति के मन में जो है विश्वजनीन भावधारा सृष्टि, विश्व से प्रेम करने का भाव सृष्टि कर सकते हैं। कौन? प्रकृत शिल्पी ग्राहकी शिल्पीकार लोग। वर्तमान क्षमय विश्वजनीन भावधारा सृष्टि करियो परा क्षम कर मानव समाजर भावे सुंदर प्रखारी और सुंदर प्रचेष्टार कारण पाठी गुरुत्व देखा जाए। इस पाठ में संसार में शांति विराजमान करने का गुरुत्व दिखाई दिया है। यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि ने इस अशांत पृथ्वी पर शांति विराजमान करने का कोशिश कर रहे हैं। शिल्पी खता आत्मा दले। शिल्पीकार लोग जो होते हैं एक आत्मा के भांति होते हैं। अविनाशी अजर अमर। जिस प्रकार से आत्मा अजर अमर रहता है, अविनाशी यानी कि उनका कोई भी विनाश नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से एक शिल्पीकार लोग होते हैं जिनका विनाश कभी नहीं है। ये जावती जुगिया और ये जुगो जुग चलते रहेंगे, कभी इनका जो है कि विनाश नहीं होगा, कभी कोई भी युग में खत्म नहीं होंगे। जब तक इस संसार रहेगा तब तक शिल्पीकार अजर अमर बने रहेंगे। ये सत्ता दृश्यमान है और ये जो सत्ता है दृश्यमान कभी भी नहीं होने वाला है। जैसे कि आज एक शिल्पीकार हैं कल लुप्त हो गए, इस प्रकार से नहीं, बल्कि जब तक संसार रहेगा तब तक शिल्पीकार अजर अमर रहेंगे, चाहे वो हमारे बीच रहे या ना रहे, परंतु उनका किया हुआ जो कार्य है उनके याद जो है हमारा बीच हमेशा एक आत्मा की तरह अमर बन के रहेगा। ये सूक्ष्म अनुभूति रहे वस्तु। ये जावती जुगिया ये शिल्पी खता दृश्यमान है, ये सूक्ष्म अनुभूति रहे वस्तु, परंतु उनको हम देख नहीं सकते, सब चीज को हम देख नहीं सकते। बहुत सारे ऐसा चीज है जिसको हम अनुभूति यानी कि अनुभव करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं। जैसे कि महापुरुष शंकरदेव आज हमारे बीच नहीं है, परंतु जब उनका लिखा हुआ जो लिखनी हम पढ़ते हैं, उनका लिखा हुआ जो लिखनी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं वो हमारे सामने खड़े होकर, सन्मुख में खड़े होकर हमें ज्ञान बांट रहे हैं।
वो एक शिल्पीकार है और वो आज हमारे बीच नहीं है, परंतु वो जो है एक आत्मा की तरह अजर अमर बन के आज हमारे बीच में हमारे मन में बसे हुए हैं। इसीलिए कहा गया है, कवि ने यहाँ पर कहे हैं कि शिल्पीकार लोग अजर अमर एक आत्मा की भांति होते हैं। ये जावती जुगिया, जब तक युग चलेगा तब तक ये लोग चलते रहेंगे, किंतु इन्हें अदृश्यमान अनुभूतिर जरिए पृथ्वी शांति समृद्धि और सुंदर और स्थापना पाती वो पारी। हाँ, चाहे वो आज हमारे बीच में नहीं है, एक शिल्पीकार लोग जो इतना प्रचार करके चले गए हैं कि किस प्रकार से शांति का विराजमान होगा, चाहे वो आज हमारा बीच में नहीं है, परंतु हम उनको अनुभव कर करके उन लोगों को मार्ग पर चल चल के इस अशांत पृथ्वी पर शांति का विराजमान कर सकते हैं। मानव और मनर अंतरालत लुकायित होकर सृष्टि आनंद शिल्पी खतर द्वारा है प्रकाश पाए। मानव के मन के अंदर अंतराल में जो लुकाया हुआ जो आनंद है, एक शिल्पीकार के माध्यम से ही बाहर की ओर प्रकाशित होता है। जैसे कि कोई एक कवि, एक गीत गाने वाला एक शिल्पीकार है, एक गायक है, वो गाना गा दिए, एक व्यक्ति का मन जो है उनके अंदर जो लुकाया हुआ आनंद है बाहर की ओर प्रकाशित होगा, और वो व्यक्ति को नाचने का भी ढंग नहीं, फिर भी वो उठकर मगन में झूमने लगेंगे। तो शिल्पीकार इतना मतलब इस संसार के लिए उपयोगी है, उनका इतना आवश्यक है कि उनका बिना ये संसार चल ही नहीं सकता। मानव मनर अंतरालत लुकायित होकर सृष्टि आनंद शिल्पी खतर द्वारा है प्रकाश है। मानव के मन में लुकाया हुआ, मानव के अंतराल में लुकाया हुआ आनंद एक शिल्पीकार के माध्यम से बाहर की ओर प्रकाशित होता है। सुंदर पूजारी शिल्पीर आदर्श यदि समग्र मानवर आदर्श है आरु आटाए खेई मते परिचालित है तेंते अखांत पृथ्वी घुसी एखन खांतिर आदर्श पृथ्वी रचित हब। अगर शिल्पी का आदर्श मान ले, शिल्पी लोग अगर आदर्श मान ले, समुच भारतवर्ष, समुच देश शिल्पीकार को आदर्श मानकर उन्हीं लोगों को राह पर चलने लगे तो यह शांत पृथ्वी का नगरी भाग जाएगी, दूर चली जाएगी और पृथ्वी पर चारों तरफ शांति का भावधारा दिखाई देने लगेगा। यार उपरिও शिल्पी जीवनर विश्लेषण आरु शिल्पीक प्रकृति सम्मान जनावाटू एक कविताटिर उद्देश्य। और इनके अलावा क्या है, हमको एक शिल्पीकार का सम्मान करना भी हमारा आदर्श है, कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। इस कविता का उद्देश्य है कि हमें इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें एक शिल्पीकार कवि का जैसे, कवि लोग जैसा कि गलत कुछ भी नहीं लिखते, जो भी लिखते हैं ज्ञान वाले बातें मानव जीवन के हित के लिए लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें एक कवि के मार्ग पर चलना चाहिए, एक शिल्पीकार के राह पर चलना चाहिए, दिखाया हुआ राह पर चलना चाहिए। तभी क्या होगा, इस अशांत पृथ्वी जो है बदल जाएगा, शांति में बदल जाएगा। और इतना बात हमको जानने के बाद हमें इस बात का भी ज्ञान हो चुका है कि हमें शिल्पीकार को हमेशा ही प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इस कविता का असल उद्देश्य यही है। कविताटिर नाम गीत ज्योति प्रसाद আগরওয়ালা देवे लिखिसे कविताटू। पृथ्वी থাকিবলৈ शांति घरे घरे जलाबले समृद्धिर बांति। जिस प्रकार से पृथ्वी पर रहने के लिए शांति की जरूरत, जिस प्रकार से घर घर एक शाम को जो अंधेरा को दूर करने के लिए एक दीपक बनती, यानी कि एक दीपक का आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार से हमें इस संसार में पृथ्वी पर रहने के लिए शांति का जरूरत है। सौंदर्य करिबले पृथ्वी दुनिया विश्व भुवन घूमी ग्रहे ग्रहांतरे फुरी मानुह रूपलय मय आहूँ। एक शिल्पीकार कहता है कि सौंदर्य करिबले पृथ्वी दुनिया, यानी कि सौंदर्य से पृथ्वी को दुनिया सुंदर बनाने के लिए विश्व भुवन घूरी, विश्व भुवन को घूमकर मैं ग्रह ग्रहांतरे फुरी, चारों तरफ ग्रह नक्षत्र को घूमते हुए मानुह रूपलय मय आहूँ, मैं मानव का रूप धारण करता हूँ। ग्रह नक्षत्र घूमते हुए और जो है इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर निर्माण करने के लिए, शांति विराजमान करने के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए मैं मानव का रूप धारण करता हूँ। शिल्पी खता जावती जुगिया এই পৃথিবীলৈ आहू অখরির বিশ্বব্যাপী খনিকর পাতিবরই লীলা থলি।
हाँ, शिल्पी खाता जावती जुगिया। क्यों? मैं इसीलिए आता हूँ कि शिल्पीकार जो होते हैं जावती जुगिया जब तक युग चलेगा अजर अमर बन के रहेंगे। इसीलिए मैं बार बार आप सभी का बीच में आते रहता हूँ। ये पृथ्वी लयाहूँ और शरीर विश्वव्यापी खनिकर, यानी कि हमारे मन में अनुभव बनकर, जैसे कि हम अनुभव करते हैं वो स्वयं रूप से प्रकट नहीं होते, हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। यानी कि एक शिल्पीकार का चरित्र गुण जो है हम में बस जाता है और पृथ्वी को हम शांत बनाने के प्रयास करते हैं। पाती बोले लीला थली खांति समृद्धि सौंदर्य शिल्पीर मानुहर एक कथा ये पृथ्वी जीवनर महा आदर्श। शिल्पीर मानुहर एक कथा ये पृथ्वी जीवनर महा आदर्श, यानी कि कभी इस पंक्ति के माध्यम से यह कह रहे हैं कि इस संसार में मैं बार बार ग्रह नक्षत्र घूमते हुए मानव का रूप धारण करता हूँ, यानी कि हमारे हृदय में हमारे चरित्र को बदल देते हैं। हमारे हृदय में एक कवि का जो गुण है हमारा हृदय में बस जाता है और उसी गुण के बदौलत जो है हमारा स्वभाव बदल जाता है। हम एक कवि को, एक शिल्पीकार को अपना आदर्श मान लेते हैं और उसी राह पर चलने लगते हैं। उस प्रकार से चलने से जो ये अशांत जो पृथ्वी है, अशांत जो नगरी है, ये हमसे दूर चली जाएगी और इस शांति का एक पृथ्वी निर्माण होगी। इसीलिए वो बार बार पृथ्वी पर आते रहते हैं। शिल्पीर मानुहर एक कथा, शिल्पीकार के लिए मानव के लिए शिल्पीकार का यही आखिरी संदेश है। मानुहर एक कथा, मानव के लिए यही संदेश है। कौन दे रहा है हमें? शिल्पीकार दे रहे हैं। ये पृथ्वी जीवन और महा आदर्श, एक शिल्पीकार का अपना आदर्श मान कर चले और जिस प्रकार से एक शिल्पीकार इस नगरी को, इस पृथ्वी को एक शांति विराजमान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सब मानव को मिलकर इस हिंसा क्लेश को छोड़कर, एक दूसरे को ऊंच नीच भाव से देखने को, उस सब को छोड़कर और शिल्पीकार का अपना आदर्श मान के इस संसार को हम लोग शांति बनाए रखें। यही पृथ्वी का, यही कवि का उद्देश्य है। तेनेहले आशा करिছোঁ कविताটো आपनालोকক निश्चय बुझी पाइছে। कविताखन ভাল লাগিলে, ভিডিওখন ভাল লাগিলে চেনেলখন সাবস্ক্রাইব কৰিব যাতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকে পাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে ইলেক্টিভ হিন্দী আৰু ইলেক্টিভ এছামিছৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ দুয়োটি ক্লাছৰ ভিডিও আমাৰ চেনেলত উপলব্ধ আছে। গতিকে চেনেলখন সাবস্ক্রাইব কৰিব যাতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিও পাব পাৰিব। লাইক কৰিব, লাইক কৰিলে আমাক ভাল লাগে, মনত উৎসাহ জাগে নতুন নতুন ভিডিও বনাবলৈ। আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপোনালোকৰ বন্ধুও এই ভিডিঅ'ৰ উপভোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।